बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप जहाँ रहें बिल्कुल खैरियत के साथ रहें। जो आज का मेरा व्लॉग है वो ईद के सेकंड डे और फोर्थ डे का है। थर्ड डे इसमें नहीं मैंने शामिल किया, व्लॉग बहुत लंबा हो जाता। यहाँ जो सामने आपको मनाज़र नज़र आ रहे हैं ये ट्रैवलिंग कर रहे थे हम लोग। मैं कल सईदा जा रही थी अपनी बहन के घर उसको मिलने के लिए, और मेरे बैक सीट पे जो नज़र आ रहा है आपको वो मेरी खाला का बेटा है इमरान, और साथ में मेरे हस्बैंड हैं। तो मैं काफ़ी अरसे के बाद बहन को मिलने जा रही थी, बड़ी एक्साइटेड थी। और आपको अपने सेकंड डे की रूटीन से स्टार्ट करती हूँ, फिर ये जो फोर्थ डे है इसको बाद में फिर जो है ना मैं आपके साथ करती हूँ। थोड़े से क्लिप्स जो है ना वो सेकंड डे की रूटीन के हैं। तो ये सबसे पहले मेरा सेकंड डे का ड्रेस देखें। पिछले दिनों मैंने शेयर भी किया था, मौलाना तारिक जमील साहब की MTJ ब्रांड जो है उससे मैंने ऑनलाइन 2 सूट ऑर्डर किए थे। तो एक ये जो मैंने पहले पहना हुआ था वो भी MTJ का था, और एक ये सेकंड डे पे जो मैंने पहना है ये भी MTJ का है, और बड़े अच्छे स्टिच होके आए थे, खूबसूरत फैब्रिक के साथ। ये दुपट्टा है इसका, तो अच्छा लग रहा था इसको पहन के, बहुत अच्छा लग रहा था। जितने मर्ज़ी अच्छे कपड़े पहन लो, जाना तो फिर भी किचन में ही होता है। तो तैयार होके किचन में आ गई। पुलाव बनाना था, बीफ पुलाव। यहाँ पे सारी उसकी चीज़ें जो है ना वो यखनी के लिए डाल के रखी हैं मैंने। और हस्बैंड साहब जो थे वो काफ़ी शोर मचा रहे थे कि जल्दी करो कसाई आने वाला है, खाना तैयार कर लो ताकि मैं खाना खा के घर से निकलूँ। तो थोड़ा सा मैंने जो है ना पुलाव की रिकॉर्डिंग की है, जस्ट ये भुनाई तक की। बाकी जो है वो इतनी अफरा तफरी थी कि उसमें मैं कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। बाद में मुझे याद आया तो हस्बैंड को जल्दी जल्दी खाना दिया क्योंकि कसाई आ चुका था, और एक जानवर की कुर्बानी वो बड़े की कर चुका था, और अब दूसरा जिसमें हमारा हिस्सा था उसकी करने लगा था। तो यहाँ पे मियाँ साहब भी जल्दी जल्दी में खाना खा रहे थे। और ये जनाब हमारी कुर्बानी की गाय है, इसको पानी वानी पिला के फाइनली बांधा जा रहा है। गिराने की तैयारियां हो रही हैं। नीचे ज़मीन पे आपको खून नज़र आ रहा है क्योंकि एक बड़ा जानवर मेरे ताया अबू जो है उन्होंने पहले हलाल कर दिया था। सेकंड वाली की अब टर्न थी। यूट्यूब पॉलिसी के ख़िलाफ़ है कि जानवर ज़बह होते दिखाना, इसलिए डायरेक्ट ही जो है ना वो गोश्त बांटने पे चलते हैं। यहाँ पे हम लोग शॉपर बना के रख रहे थे मेरे हस्बैंड, और उसके बाद इसको तकसीम करना था क्योंकि काफ़ी शाम हो चुकी थी। गोश्त जो है ना वो घर आते आते, तो फिर हम लोग गोश्त तकसीम करने के लिए आ गए। मेरी खाला लोगों के घर आए सबसे पहले। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बेटियों को ईदी देते हैं, तो खाला को मामू की तरफ से यानी मेरे ससुर की तरफ से ईदी भी देनी थी, और उसके बाद गोश्त भी देना था। फिर मैं अपने भांजे के घर आई, और ये सामने स्क्रीन पे मेरा भतीजा आपको नज़र आ रहा है, गोश्त काट रहा था। इनका भी कुर्बानी का गोश्त आ चुका था, और सबके घरों में गोश्त बांट के वापस आके मैंने फिर ये जो है ना शोरबे वाला आलू गोश्त बनाया। 3 दफ़ा हम भुना हुआ खा चुके थे, तो अब शोरबे वाला बना रहे थे। और मेरी नान जो है वो कलेजी बना रही थी बड़े गोश्त की। तो डिनर के बाद फिर जनाब रेस्ट किया गया, और अर्ली मॉर्निंग मैं कोई 4 बजे की तकरीबन उठी क्योंकि मुझे कलर सईदा जाना था। ये वाला ड्रेस प्रेस किया मैंने, ये भी MTJ का था, और तैयारी पकड़ ली। तकरीबन हम 7:45 बजे जो है ना घर से निकले हैं, क्योंकि ज़ाहिर है एक ही दिन में जाके वापस आना था, तो इसलिए भी थोड़ी जल्दी जल्दी कोशिश कर रहे थे कि हम पहुंच जाएं। और इतनी ज़्यादा गर्मी थी, वही ईद के दिनों में जो बारिशें होती रही हैं बस वही हुई, और उसके बाद फिर कोई बारिश नहीं हुई, तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। सफ़र बड़े पुरसकून अंदाज में गुज़रा। यहाँ पे हम लोग रवात बाज़ार में कुछ देर के लिए रुके हैं, फ्रूट्स वग़ैरह लेने थे। मैं बहन को चूँकि ईदी देनी जा रही थी, तो गांव से हलवा वग़ैरह बनवाया मैंने अपनी नान से, देसी घी का हलवा बनवाया, गोश्त लिया। तो फाइनली जनाब पूछते पुछाते हम उनके गांव पहुँचे हैं, क्योंकि हमें रास्ते भूल जाते हैं, मेरे हस्बैंड को भी और मुझे भी। और बहरहाल ये सुजुकी के पीछे पीछे हम आ गए। ये इसी गांव की थी, तो इसके पीछे पीछे हम भी पहुंच गए।
तो यहाँ पे ये मज़ार है एक बड़ा अच्छा खूबसूरत बना हुआ, लेकिन हमारे पास वापसी पे भी इतना वक्त नहीं था कि रुकूं। फिर कभी गई तो मैं ज़रूर आपको मज़ार का विज़िट भी जो है वो करवाऊंगी। तो ये गांव की जो है ना मेन एंट्रेंस है, बड़े मज़े की पहाड़ी जैसे गांव होते हैं ना उस तरह की। तो लास्ट टाइम जब मैं सिस्टर के घर गई थी तो वो रावलपिंडी में थे, इस दफ़ा वो ईद मनाने अपने आबाई गांव में आए हुए थे। तो बड़ी खुशी हुई, बहुत बहुत दिनों के बाद बहन को मिलके इतनी खुश हो रही थी मैं भी, और बहन तो ज़ाहिर है कि हो रही थी खुश। तो लास्ट टाइम जब मैं गई थी तो बहुत सारी फ्रेंड्स ने, कोलीग्स ने कहा था कि आपने अपनी सिस्टर के घर का ना वो फर्नीचर नहीं दिखाया, सिस्टर की जहेज़ का, उसकी कोई वीडियो नहीं बनाई। तो इस दफ़ा थोड़ी सी छोटे से क्लिप्स मैंने ऐड किए हैं। यहाँ जो सामने फर्नीचर आपको दिखाई दे रहा है ये मेरी सिस्टर के जहेज़ का है, जो मैंने लाहौर से परचेज़ किया था। लाहौर में जो शिजान मार्केट है चौक यतीम खाना में, ये वहाँ से मैंने परचेज़ किया था। ऑर्डर पे हम लोगों ने बनवाया था और बहुत अच्छा बना था, खूबसूरत अच्छा लग रहा था माशाल्लाह। और हम लोग इसको गांव में या घर में नहीं लेके गए थे, जहेज़ वगैरह का डिस्प्ले कोई नहीं हुआ था, सीधा यहाँ मेरी बहन के ससुराल आया था। इसलिए हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स और देखने से ना फैमिली मेम्बर, इवन मेरी वालदा ने भी नहीं देखा था, फैमिली मेम्बर्स भी देखने से महरूम हो गए थे। तो काफ़ी मुझे मेरे व्लॉग्स में लोगों ने मैसेजेस भेजे कि आप अब जब जाएं तो ज़रूर बनाइएगा। तो यहाँ पे जनाब खाना लग रहा था और दोपहर का क्योंकि टाइम हो गया था लंच का, जिस वक्त हम पहुँचे हैं उस वक्त ऑलमोस्ट लंच का टाइम था। तो फिर खाना खाया गया बहुत ही अच्छे माहौल में मज़े के साथ, और खाने के बाद हमेशा की तरह स्वीट डिश जो है वो पेश की गई। और ये छोटा सा जो क्लिप है ना वो मैंने उनके बेडरूम का शामिल किया है, क्योंकि ये भी सारा वहीं से फर्नीचर मैंने परचेज़ किया था, ड्रेसिंग और बेड और साथ में कपड़ों की अलमारी, वार्डरोब और दूसरी बर्तनों की अलमारी। बर्तनों की अलमारी तो अभी तक मेरी सिस्टर ने जो है वो सेट ही नहीं की, क्योंकि उसको यहाँ गांव में ज़्यादा रहने का मौका ही नहीं मिला, पिंडी में होते हैं वो लोग, तो इसलिए ये अभी इसमें सिर्फ बर्तन ऐसे ही पैक ही पड़े हुए हैं। तो कुछ घंटे आराम किया, गपशप की बहन से, बहन की ससुराल वालों से, बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। हमेशा ही हम यहाँ आके बहुत खुश होते हैं। और इस पूरे रास्ते में मेरी ना, ये वापसी के रास्ते में मैंने बनाई ये क्लिप, ये वाला जंगल मेरा बहुत फेवरेट है, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे हरा भरा सा जंगल देख के। तो मैं इसकी क्लिप बना रही थी, जाते हुए बनाई थी, लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं थी। वापसी पे ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था क्योंकि शाम भी हो रही थी। तो तकरीबन 4 बजे हम निकले हैं और ये कलर सईदा मेन तहसील है। और गर्मी बहुत थी, लेकिन चूँकि एसी ऑन था गाड़ी का इसलिए ज़रा सुकून से हम आते रहे। और आगे ये पहाड़ी इलाकों के मनाज़िर हैं, बड़े मज़े के लगते हैं। इस एरिया की सीनिक ब्यूटी बड़ी ज़्यादा है, पहाड़ों पे कुछ व्यूज़ आते हैं, दूर दूर बसे हुए काफ़ी आबादी वाले गांव हैं, तो बहुत अच्छे लगते हैं। हमारे एरिया में इतनी ज़्यादा शायद आबादी नहीं है, दूर दूर कहीं आबादी है, सड़क के किनारे इतनी आबादी नज़र नहीं आती। तो यहाँ पे हम मंदरा टोल प्लाज़ा क्रॉस कर रहे थे और हस्बैंड साहब की तबीयत कुछ नासाज थी, फ्लू वगैरह उनको हुआ था, तो गाड़ी की काफ़ी स्पीड उन्होंने पकड़ी हुई थी। और बड़ा टाइमली हम जो है ना रोशनी में ही चकवाल सिटी पहुँच गए हैं। और उसके बाद चकवाल सिटी में हम लोग जो है कुछ देर रुके हैं। यहाँ पे हम रुके थे गोरमे बेकर्स पे। मेरी कल थी वेडिंग एनिवर्सरी, मेरे और मेरे हस्बैंड की 10th वेडिंग एनिवर्सरी थी, और खाड़ी पे मैं रुकी हूँ। मैंने कहा हस्बैंड साहब से वेडिंग एनिवर्सरी का गिफ्ट ले लिया जाए। कपड़े वपड़े देखे, लेकिन मुझे ना खाड़ी पे कोई भी कपड़ा इतना ख़ास जो कहते ना दिल को लगना, वो नहीं पसंद आया। मतलब अगर कोई पसंद आया तो उसमें कलर वो था जो मैं ऑलरेडी मेरे पास इन गर्मियों में मैं परचेज़ कर चुकी थी। तो फिर मैंने कुछ भी नहीं परचेज़ किया, जस्ट विंडो शॉपिंग की और बस वापस आ गए। तो बड़ा अच्छा आउटलेट खाड़ी वालों ने बनाया है चकवाल में, खूबसूरत सा। कभी ज़रूरत हो किसी को तो वो जाके परचेज़ कर सकता है। तलगंग में तो नहीं है, चकवाल में अलबत्ता अच्छा खूबसूरत और बड़ा आउटलेट इन्होंने बनाया है। पर यहाँ पे एक बात थी कि बहुत ज़्यादा कीमती वाले कपड़े नहीं थे, थोड़ी मुनासिब कीमत वाले कपड़े थे। खाड़ी के साथ ही गोरमे बेकर्स था, यहाँ से हमने अपनी वेडिंग एनिवर्सरी के लिए केक लिया
और यहाँ पे मैं केक सेलेक्ट कर रही थी। इतनी ज़्यादा कोई चॉइस ही नहीं थी, थोड़े से केक पड़े हुए थे। बहरहाल एक केक जो है ना सेलेक्ट किया मैंने, ब्लैक फॉरेस्ट का केक। और उसके बाद फिर बिल विल दे के और वापस आ गए हम। थोड़ा सा आगे जो है ना यहाँ पे एक नर्सरी है, बड़ी मशहूर नर्सरी चकवाल की, और बड़ी प्यारी ये नर्सरी थी। यहाँ से जनाब मुझे लेना था अपने लिए सुहांजना का पौधा, मोरिंगा पौधा। मोरिंगा उसको इंग्लिश में कहते हैं और सुहांजना उसका उर्दू नेम है। इसको WHO ने सुपर फूड डिक्लेयर किया है। तो मैंने कहा सुपर फूड है तो जनाब हमारे घर में भी होनी चाहिए। तो मैं फ़र्स्ट टाइम जो है ना वो अपने घर में सुहांजने का पौधा लगाने लगी हूँ। आपके साथ भी इंशाल्लाह मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी सुहांजना ग्रो करने का। तो ये सबसे बड़ा वाला पौधा ही मुझे पसंद आया। 200 में इन्होंने ये मुझे दिया है। और कुछ खाद वाद ली मैंने अपने पौधों के लिए। और फिर जनाब हम चकवाल से निकले हैं। और ये बलकसर इंटरचेंज पे देखें कितना रश था यहाँ पे, गाड़ियों का, मुसाफिरों का। लोग ईद की छुट्टियां मना के घर वापस जा रहे थे। सूरज जो है वो ढलने के करीब था जब हम अपने तलागंग की जो है ना हदूद में दाखिल हुए हैं। और एक लंबे सारे दिन का जो है ना वो इख्तिताम हुआ। तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे हम घर में थे। और यहाँ पे हम लोग अपनी वेडिंग एनिवर्सरी, 10th वेडिंग एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन करने लगे थे, डिनर विनर करके। उसके बाद फिर जो है ना रात गए, हमने छोटी सी सेलिब्रेशन की, छोटा सा केक लेके आए थे। तो बस यही सिंपल सी सेलिब्रेशन थी। मेरी सारी फ्रेंड्स का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे बेस्ट विशेस भेजी हैं वेडिंग एनिवर्सरी पर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मेरे चैनल से अपना ताल्लुक़ जोड़े रहिए। यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।